Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती है. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं मई 16 टू 31 में आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इस टाइम का, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या होगा इस 15 डेज का, हम ये देखेंगे. तो स्टार्ट करेंगे हम आपके ओवरऑल लाइफ से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 16 मई टू 31 में. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक इन प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है, एक सेकेंड चांस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे. सो ओवरऑल लाइफ में एक सेकेंड चांस वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, कुछ एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे कुछ एक कुछ सच का सामना या फिर कुछ जानना, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज. मे भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एक सेकंड चांस या तो आप किसी को दोगे या फिर आपको कोई सेकंड चांस मिलेगा. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में. ओवरऑल लाइफ में है इसलिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं. ये कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे बहुत बातचीत बंद है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से, महीनों से, उनके साथ बातचीत हो सकती है. वो इंसान आपके सामने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं. कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनसे बातचीत बंद थी, उनके साथ कोई बातचीत होना. कोई एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है जहाँ या तो किसी को आप माफ़ करोगे या फिर कोई आपको माफ़ करके रिश्ते को कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस में यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लैकिंग माइंडसेट अगर आपकी थी तो इस टाइम थोड़ी सी एनर्जी आपकी सही हो सकती है, जहाँ
बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगे। जॉब अगर सर्च कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा जॉब के ऑफर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं आप और उसको लेके बहुत डे ड्रीमिंग करते दिख रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। एक स्पीड, एक ग्रोथ आप चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके करियर में, फिनांस में, ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत एक सडन एक फाइनेंशियल गेन या सडन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम आप कुछ एक नया कुछ ऐड कर सकते हैं अपने जॉब प्रोफाइल में, कोई सर्टिफिकेशन करना, अपने आप को अपग्रेड करना, कुछ ऐसा। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप कोई अप्राइजल वगैरह का वेट कर रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत मैच्योरिटी के साथ आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड करोगे जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है आपके फैमिली में, या तो आपके दादा परदादा कुछ ऐसे टेक्निक्स को फॉलो कर रहे थे जो कि इस टाइम आप उनको फॉलो करोगे, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि उनके थे और आप अभी फॉलो करोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ पुरानी चीज़ों को आप यूज़ करते हुए देख रहे हो बिजनेस में, या तो आइडिया या फिर टेक्निक या फिर किसी का कुछ सजेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो ये मुझे बहुत मैच्योरिटी दिख रही है आपके बिजनेस में, जहाँ पे आप मैच्योरिटी के साथ इस टाइम पे अपने बिजनेस पे फोकस करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई टीम वर्क हो सकता है, मतलब ग्रुप में या फिर बहुत लोगों के साथ या फिर पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा इन्वेस्टमेंट, मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, कुछ टीम वर्क वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों के साथ मिल के या फिर फैमिली मेम्बर्स मिल के कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करो, एक ऐसी एनर्जी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी होगी, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे ध्यान लगाऊँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की आप कोशिश करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। स्पिरिचुअल लाइफ मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप डिटैच्ड हो रहे हो लोगों से। सो आपने डिटैचमेंट सीखा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश वगैरह हो रहे थे, जहाँ पे जो लोग ईगो से डील कर रहे थे उनसे आप दूर होते दिख रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, डिटैचमेंट सीख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो भी आ रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो आता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ या जानता हूँ, और जो लोग हैं मेरे साथ उनको कुछ नहीं पता है, वो सोए हैं, मैं जागा हूँ ऐसी एक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल ईगो दिख रहा है आप में, ठीक है। सो इसको भी रिलीज करें, क्योंकि ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। हेल्थ में मुझे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। थोड़े से इमोशनली इस टाइम पे इमोशन हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। सो इस टाइम आप बहुत फोकस रहेंगे अपने हेल्थ को लेके, कंफ्यूज रहेंगे कब क्या करना है, कैसे करना है, हेल्थ पे कैसे फोकस करना है, उसको कैसे बेटर करना है, ज़रूर रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस पर कोशिश कर रहे हो अपनी हेल्थ को सही रखने की, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखने की, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, इस टाइम कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, कंसीव कर सकते हैं आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिड अगर आप हैं तो कंग्रेचुलेशंस, अनमैरिड हैं तो बी वेरी केयरफुल, ओके। सो अब कंफ्यूज होंगे आप। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप कंसीव तो कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो कोई समझ रहे ना, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है, कि रखना है कि नहीं रखना है, ऐसी कुछ कन्फ्यूजन आपकी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होगा? इम्पल्सिव डिसीजंस जिसको कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, इम्पेशेंट एनर्जी जिसको आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। कोशिश आप ज़रूर कर रहे हैं कि अपने इम्पल्सिव डिसीजंस को, इम्पल्सिव एक्शंस को आप बैलेंस करो, पेशेंस रखो अपने अंदर, ये कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो एक रिबर्थ वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप मायूस रहते थे, बहुत डिप्रेसिव रहते थे, तो वहाँ एक कुछ ट्रांसफॉर्म होता दिख रहा है, कुछ चेंज होता दिख रहा है। आपकी इमोशनल हेल्थ पे आप काम करते दिख रहे हो और अपने आप को खुश रखते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो यस, लवर्स की एनर्जी है। कुछ आपके कनेक्शंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आप इस टाइम देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है।
ओके। एक क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने कनेक्शंस को लेके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगी इस टाइम पे अपने आप को लेके, अपने कनेक्शंस को लेके, मे बी प्रेगनेंसी को लेके या फिर अपने कनेक्शन को लेके। ठीक है, हम देखेंगे रिलेशनशिप यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 16 मई टू 31 मई। वन मोर टाइम प्लीज। एक सक्सेस सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी, यूनियन, मैरिज, कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे खुशियाँ रहेंगी इस टाइम पे। ठीक है, सो सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो कि या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर ये इंसान बहुत इक्वालिटी में बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हैं। हालांकि इनकी साइड से इंसान बहुत अप डाउन करेंगे चीज़ों को, लेकिन चाहेंगे इक्वालिटी। ठीक है, सो ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनकी साइन हो सकते हैं। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूज रहेंगे इस टाइम आप, बहुत उनके एक्शंस को लेके आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे कि इंसान चाहते क्या है, इनके मन में कुछ है भी या नहीं है, या सिर्फ ये इंसान टाइम पास कर रहे हैं या फिर सिर्फ दिखा रहे हैं प्यार, प्यार है नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी रहेगी इनको लेकर। सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी हो सकती है आपके क्रश की, जहाँ पे डिसीजन लेने में आपको मुश्किल हो सकता है। या तो ये इंसान प्रपोज करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप चाहते नहीं हो, मतलब ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे बहुत इमोशनली आप किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो पास्ट का कोई रिश्ता आपका था जो कि सही नहीं था और जिसके चलते आपके मन में एक डर बैठ गया है रिश्ते को लेके, और जिसके चलते आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आप कैसे कि दूर दूर से जब तक देख रहे तब तक ठीक है, बहुत इमोशनली कनेक्ट करना है, बहुत डीपली आप कनेक्ट करने से आप बच रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मे बी कुछ लोगों का भी डिवोर्स हुआ है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। डिवोर्सी हैं आप, और आपके क्रश जो हैं आपको ये सोच के ऑफ़र कर रहे हैं कि आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, ऐसा कुछ जो कि आप नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा है कि जो भी है मेरा इमोशनल हेल्थ जो भी मेरे हैं उसको मैं संभालूंगी, मुझे यहाँ किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम अच्छी एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड वाली एक एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देना या फिर कहीं लेके जाना, ट्रैवल करवाना, शॉपिंग करवाना ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे। सो मे बी आपसे मैरिज की बात करना या आपके घर पे बात करना, कुछ ऑफ़र देना आपको, या इस पे आगे बढ़ना, कंटिन्यू करना है, ऐसी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एरीज जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप लोगों की मैरिज की बात वगैरह हो सकती है, या फिर ये इंसान आपको ऑफर दे सकते हैं मैरिज का, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। या कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। ठीक है, मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम पे आपके पार्टनर थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, बहुत कनेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप में समय बिताना चाहेंगे। या तो ये इंसान काम से बहुत एग्जॉस्ट है या फिर अपनी लाइफ से बहुत एग्जॉस्ट है, तो ये इंसान थोड़ा सा पॉज लेना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ को इस टाइम थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहें, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ कर्मा दिख रहा है इनका, जहाँ पे कुछ ये फेस करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है ये, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी है यहाँ, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे। ओके, सो नाउ जो लोग कांटेक्ट में हैं, सॉरी जो लोग कांटेक्ट में हैं, हम उनके लिए देखेंगे। मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। जो कांटेक्ट में है मेरे मेष राशि वाले, सॉरी जो नो कांटेक्ट में हैं मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 मई। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, 3 of Wands, Knight of Wands, Queen of Cups, 9 of Cups, क्या बात है। एक और कार्ड, 2 of Cups, क्या बात है। सरेंडर किया इन्होंने रिश्ते को। ठीक है, सो इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सॉरी
एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ही आज स्ट्रांग है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहा है मुझे। यस, सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं अपने लाइफ में, या इस रिश्ते में कोई प्रोग्रेस चाहते हैं और उसकी प्लानिंग ये कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी ये इंसान देख रहे हैं, तो वेटिंग जोन में है। कुछ चीज़ों को ये इंसान आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन को ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत इम्पेशेंट एनर्जी इनकी, जहाँ पे इंसान आज के आज कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी, बहुत पैशनेट होंगे इंसान, जब भी आपसे बात करेंगे बहुत पैशनेटली, मे बी 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे बात करेंगे, एक दिन नेक्स्ट डे इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक दिन बहुत ज़्यादा फायर और एक दिन बिल्कुल भी ऑफ। जैसे आग होती है ना, फायर बहुत जल्दी जलती है और बहुत जल्दी बुझ जाती है, वैसी एनर्जी इनकी रहेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी पैशनेट होंगे और कभी बहुत ज़्यादा एकदम लो फील करेंगे, साउंड करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन पैशनेट बहुत होंगे इंसान, जब भी आपसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैशन होगा इनके अंदर, ठीक है। ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि इनको ऐसा लगता है कि आप वो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी कोई ऑफ़र देने के बारे में इंसान सोच रहे हैं। इंटेंशन भी इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक डिसीजन लेने वाली एनर्जी है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, बोलें कि नहीं, एक्सप्रेस करें कि नहीं, कुछ और बात आपसे करें कि नहीं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन में इनके ऐसे है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं और इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आपको ये इंसान कैसे देख रहे हैं? इनको ऐसा लगता है ना कि आपके लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा हमेशा ही एक एक्सप्रेसिव मोड में रहना, जहाँ पे मन की बात एकदम पूरे आपके मुंह पे रहती है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप कुछ छुपाते नहीं हो, अंदर नहीं रखते हो, सब कुछ आपके मुंह पे होता है। सो इनको ये पता है कि आपके लिए ये इंसान विश फुलफिलमेंट है, आप इनको चाहते बहुत हो, आपके लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसा लगता है। और आपकी एनर्जी है भी ऐसी, जहाँ पे आप चाहते हैं यूनियन, आप चाहते हैं कि ये इंसान को जीतना या फिर इस रिश्ते को जीतना। सो ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप यूनियन चाहते हैं, जो कि इंसान आपको देख रहे हैं, और वैसे ही आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ इनके साथ जीना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके साथ आप देख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि दोनों ही वेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स को। दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत एफर्ट्स ले लिया है, अब सामने वाले की बारी है। मतलब आप भी यही सोच रहे हो कि मैंने बहुत एफर्ट्स लिए, अब उनकी बारी है, वो भी यही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत एफर्ट लिया, अब आपकी बारी है, ठीक है। सो दोनों ही वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे से, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपने कुछ इंडिकेट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई हिंट भी नहीं दे रहे हैं जिससे कि ये पता चले कि सामने वाला इंसान रेडी है बात करने के लिए। सो ये यहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आउटकम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज़ की बातचीत हो सकती है 16 मई टू 31 में, बहुत लोगों की बातचीत हो सकती है, रिश्ता हील हो सकता है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल थी वो ख़त्म हो सकती हैं, और एक हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक हीलिंग होते हुए दिख रही है आपके कनेक्शन की, ठीक है। सो यस, कन्फ्यूज़ अगर आप हैं तो कन्फ्यूजन से बाहर निकले और जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी अगर आपकी रहेगी तो वही एनर्जी मल्टीपल होते जाएगी। सो जैसा चाहते हो रिश्ता को वैसे इमेजिन करो आप, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एरीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी, मैंने बोला ना एक हीलिंग आ रही है आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के कनेक्शन में। सो कुछ इंट्यूशन आपको भी हो रही है, कुछ गाइडेंस आपको भी मिल रही है, और एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। फेसिंग फियर की एनर्जी है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी आपके इस टाइम पे है, जहाँ पे कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपका ऐसा फियर है, ऐसा डर है जो इस टाइम ख़त्म होगा। इस टाइम आप रिलीज़ करोगे कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसा फियर जो कि आपको बहुत डरा रहा था, वो चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। इस टाइम ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
कमेंट करें रेजोनेट की हैं, कितनी रेजोनेट की हैं चीज़ें आपके साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।